कक्षा द्वादश विषय रसायन शास्त्र में आप समस्त भैया बहनों का स्वागत है। आज अपन अणु संख्यक गुणधर्म का जो प्रकार है, चौथा प्रकार हिमांक में अवनमन, इस पर अपन चर्चा करेंगे। हिमांक में अवनमन से पहले अपन हिमांक के बारे में देखें कि हिमांक क्या होता है। हिमांक को अंग्रेजी में अपन कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग अर्थात जमना। हिमांक का शुद्ध अर्थ होता है जमना। जैसे कोई द्रव है, जैसे जल है, विलायक है, उसका जमना, जैसे जल से बर्फ, ये। और अवनमन का अर्थ होता है कमी, ये। तो देखें हिमांक क्या होता है। हिमांक जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है, कोई भी विलायक है उसको जब अपन ठंडा करते हैं तब वह किसी ताप पर जम जाता है। इस ताप को ही विलायक का हिमांक कहा जाता है। या इसी को दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं, यदि किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है तब वह विलयन जमने लगता है, और वह विलयन जिस ताप पर जमता है वह हिमांक, उस विलयन का हिमांक कहलाता है। आइए देखें इस हिमांक में अवनमन को एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में क्या होता है कि भाई स्वाभाविक सा बात है, कोई भी द्रव कब जमेगा, जब उसका टेम्परेचर को अपन कम करते जाएंगे। जितना आप ताप को कम करते जाएंगे उतना ही वो जमने लगेगा। तो इसके लिए एक दो पात्र लिए हैं अपन। पहले पात्र और दूसरे पात्र, दोनों पात्र में शुद्ध विलायक ही भरा हुआ है। अब पहले पात्र के बारे में देखें। मान लो इस कमरे की ताप पर, अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर पर, अर्थात 25 डिग्री सी पर, ये 25 डिग्री सी पर ताप मान लो T3 है और दाब P है। कमरे के ताप पर मान लेते हैं कमरे का ताप T3 और दाब P है। अब ये इसको यहाँ माने देख रहे हैं। अब कोई भी विलायक है, उसको आपको जमाना है तो ताप को आपको कम करना पड़ेगा। ताप जैसे ही कम होगा वह जमना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही T3 को अपन T2, यदि ताप T3 को T2 कर दिया जाए तब उस स्थिति में ये जो P है, दाब है, तब दाब स्वाभाविक रूप से कम होने लगेगा और वो आ जाता है P की स्थिति में। P की स्थिति में आ जाता है और वो उसका एक ऐसा ग्रुप बन जाता है। इस स्थिति में अब यहीं पर T2 पर ये जा करके ये ठोस विलायक है, ठोस, और ये शुद्ध विलायक है। कहने का मतलब यहाँ पर अपन ये भी कहेंगे कि किसी पदार्थ के हिमांक वह ताप जिस पर उसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होता है। ये ठोस अवस्था है और ये द्रव अवस्था है। तो यहाँ पर ये जो B बिंदु है, यहीं पर इसका वाष्प दाब समान होगा। अब आगे चलें। अब पुनः इसको और माने फ्रीजिंग करना है, तब क्या करें, इस दूसरे पात्र के बारे में अपन चर्चा करें। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, कमरे की ताप हो गई। अब कमरे की ताप पर ही ये करेंगे, ताप एक कम करेंगे तब इतना ही होगा, दाब P1 हो जाएगा। अब इसमें पहले क्या करें कि इसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला दें, क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उस विलायक का वाष्प दाब में और कमी आ जाती है। अब इसका ताप को और कम कर देते हैं, तब दाब और नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरेगा अर्थात T2 से
T1 कर दिया जाए, तब दाब गिर करके वो P1 से P2 में आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे करके एक अपन को एक विलयन मिलेगा। ये विलयन बन जाता है। अवाष्पशील विलेय और विलायक, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो एक विलयन बन जाता है और वो विलयन ये होता है। इस प्रकार T2 और T1 का जो अंतर होता है